भूटिया कुत्ते, जिन्हें हिमालयन मस्टिफ भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे दुर्लभ और अनोखे कुत्तों की नस्लों में से एक है। ये कुत्ते न केवल अपनी वफादारी और ताकत के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इनका ऐतिहासिक महत्व भी काफी गहरा है। हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में पलने वाले ये कुत्ते भारतीय सेना से लेकर तिब्बत, भूटान और नेपाल तक एक अहम भूमिका निभाते रहे हैं। इस नस्ल का जिक्र इतिहास के कई पन्नों में मिलता है और यह कुत्ते इतने खास हैं कि भारत सरकार ने इन पर 2005 में डाक टिकट तक जारी किया था। भूटिया कुत्तों का इतिहास सदियों पुराना है। यह कहा जाता है कि महान मंगोल शासक चंगेज खान ने भी इन कुत्तों को अपनी सेना में शामिल किया था, ताकि युद्ध के दौरान घोड़ों को डराया जा सके और दुश्मनों पर बढ़त बनाई जा सके। तिब्बत के बौद्ध मठों में भी इन कुत्तों को मंदिरों की सुरक्षा के लिए पाला जाता था। वहीं बेबीलोन के राजा ने इनकी इतनी कद्र की थी कि उनके रखवालों के लिए 4 गांवों का कर माफ कर दिया था। 14वीं शताब्दी में प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो जब तिब्बत पहुंचे तो उन्होंने इन कुत्तों का वर्णन करते हुए लिखा कि ये गधे जितने बड़े और मजबूत होते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान अंग्रेजों को भी यह कुत्ते इतने पसंद आए कि वे इन्हें ब्रिटेन ले गए और वहां डॉग शो में इन्हें शामिल किया गया। चीन में तिब्बत मस्टिफ नस्ल के ये कुत्तों की कीमत $1.9 मिलियन यानी करीब 1.5 अरब रुपए तक लगाई गई थी, जो इनकी दुर्लभता और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। भारत में भूटिया कुत्ते विशेष रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में पाए जाते हैं। यहाँ के चरवाहे और ग्रामीण समुदाय इन कुत्तों को अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए पालते हैं। भले ही ये कुत्ते ताकतवर और बहादुर हैं, लेकिन आज इनकी संख्या तेजी से घट रही है। आधुनिक कुत्तों की विदेशी नस्लों के चलते इन कुत्तों को पालने की परंपरा कम होती जा रही है। इसके अलावा भूटिया समुदाय भी नहीं चाहता कि इन कुत्तों को भूटिया कुत्ता कहा जाए, क्योंकि यह उनके नाम से जुड़ा है और वे इसे अपमानजनक मानते हैं। इससे इस अनमोल नस्ल की पहचान खतरे में पड़ सकती है। इन कुत्तों ने हर दौर में अपनी उपयोगिता साबित की है, लेकिन आधुनिक समय में इनकी घटती संख्या एक चिंता का विषय है। यदि हम इस अनमोल भारतीय नस्ल को बचाना चाहते हैं तो हमें इनके संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे।